आप देख रहे हैं वार्ता 24। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और माफियाओं के एनकाउंटर की खासी चर्चा हो रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ विधानसभा का भाषण, जिसमें वो अखिलेश यादव से बहस करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही योगी आदित्यनाथ इसी विधानसभा में सिसक सिसक कर रोए थे। दरअसल 2 मार्च 2007 को लोकसभा में भगवाधारी योगी जार बेजार खड़े खड़े रो रहे थे। अध्यक्ष की सीट पर सोमनाथ चटर्जी बैठे हुए थे। योगी जब फपक फपक के रो रहे थे तो बगल में बैठे सांसद उनके कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स दिलाते हैं। योगी कहते हैं, अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से गोरखपुर से चुनकर आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के चलते मुझे जिस तरह से राजनीतिक पूर्वग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष से कहते हैं कि आप इस सदन के बहुत सम्मानित सदस्य हैं। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता तो मैं आज ही सदन छोड़कर वापस जाना चाहता हूं। मैं कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है। असल में हुआ यह है कि जनवरी 2007 में मुहर्रम का जुलूस निकला। इसी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई और जमकर बवाल मचा। मुलायम सरकार ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। योगी उस वक्त भी गोरखपुर से सांसद थे। वो जेल से निकले और संसद सत्र में भाग लिया। उसी वक्त योगी लोकसभा में रो पड़े। मुलायम राज में उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की तूती बोला करती थी। मुख्तार अंसारी के गुंडे ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला बोल दिया था और एक वक्त ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ की जान नहीं बच पाएगी। उन्हीं घटनाओं को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष से पूछा कि क्या सदन अपने सदस्यों को संरक्षण दे पाएगा या नहीं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र अवतार भी देख लीजिए। जब 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में अतीक के बेटे असद के नेतृत्व में गुंडों ने कोहराम मचा दिया, तब विधानसभा सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घेर लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून के राज के दावे पर सवाल किया। सामने खड़े योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सारे माफियाओं को सपा ने पाला है और आज सवाल भी वही कर रही है। इसके बाद योगी ने जो कहा वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। योगी ने कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या ये सच नहीं
कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार योगी जब बोल रहे थे तब उनकी आंखें अंगार बरसा रही थी। सीएम योगी 2007 के लोकसभा में बिलखते सांसद योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल अलग थे। तब योगी के आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे, अब योगी के आंखों से अंगारे छुपाए नहीं छुप रहे हैं। योगी के ऐलान के बाद विधानसभा मेजों की थपथपाहट से गूंज उठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी की दहाड़ के बाद क्या हुआ, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।